बहुत समय पहले मगध राज्य के पास एक छोटा सा गांव था, सारनाथ। वहीं एक युवक रहता था जिसका नाम था अरविंद। वह मेहनती तो था, लेकिन उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। दिन रात काम करते हुए भी उसे सुकून नहीं मिलता था। गुस्सा, चिंता और लालच उसकी जिंदगी पर हावी थे। एक दिन गांव में चर्चा फैली, गौतम बुद्ध पास के वन में रुके हैं और ध्यान, मेडिटेशन सिखा रहे हैं। अरविंद ने सुना और सोचा, क्या ध्यान से सच में मन बदल सकता है? वह यह जानने के लिए बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध शांत बैठे थे। हवा में सन्नाटा था, पक्षियों की चहचहाहट के अलावा कुछ नहीं। अरविंद ने कहा, भगवान, मेरा मन हमेशा दुखी और परेशान रहता है। मैं कुछ भी कर लूं, शांति नहीं मिलती। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब झील का पानी गंदा हो तब उसका तल दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वही पानी शांत हो जाता है तब गहराई भी साफ दिखती है। ध्यान वही शांति है जो तुम्हारे मन के जल को साफ करती है। अरविंद ने पूछा, तो क्या मैं भी शांत हो सकता हूं? बुद्ध ने कहा, हाँ, लेकिन पहले अपने मन को देखो, उसे समझो, भागो मत। बुद्ध ने सबको सिखाया, आंखें बंद करो, सांस को महसूस करो। हर श्वास के साथ जीवन को आने दो, हर निश्वास के साथ सब दुखों को जाने दो। शुरू में अरविंद के मन में बहुत विचार आने लगे। मैं कब अमीर बनूंगा? मेरा पड़ोसी मुझसे आगे क्यों है? वह परेशान हुआ। बुद्ध ने कहा, मन का काम है विचार लाना। तुम सिर्फ साक्षी बनो, देखने वाले बनो। धीरे धीरे कुछ दिनों बाद उसके विचार शांत होने लगे। पहली बार उसने अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस की, जैसे कोई मीठा संगीत उसके भीतर बज रहा हो। एक दिन गांव में चोरी हो गई। सबको शक अरविंद पर हुआ, क्योंकि वो पहले बहुत लालची था। लोग उसे बांधकर बुद्ध के पास ले गए। अरविंद रोते हुए बोला, भगवान, मैंने कुछ नहीं किया। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और बोले, सत्य वही जानता है जो भीतर शांत है। क्रोध करने वाला सत्य नहीं देख सकता। फिर बुद्ध ने सबको समझाया, जो ध्यान में बैठता है उसका मन ऐसा हो जाता है जैसे स्वच्छ दर्पण। उसमें सत्य स्वयं प्रतिबिंबित होता है। सच्चाई सामने आई। असली चोर कोई और था। उस दिन लोगों ने देखा, अरविंद बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे पहाड़ पर बैठी बर्फ। अरविंद रोज ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसका चेहरा तेज से चमकने लगा। जो व्यक्ति पहले हमेशा गुस्से में रहता था, अब वही दूसरों की मदद करने लगा। बुद्ध ने कहा, ध्यान कोई पलायन नहीं, यह जागरण है। जब तुम भीतर की अंधकार को देख लेते हो, तब बाहर की दुनिया बदल जाती है। अरविंद अब हर सुबह सूर्योदय से पहले ध्यान करता। गांव के लोग उससे प्रेरित होते। उसका घर अब शांति का स्थान बन गया था। कई वर्ष बीत गए। बुद्ध ने प्रस्थान से पहले अरविंद को कहा,